Hi everybody. Today we are going to discuss about the stent. कार्डियक स्टेंट के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि जब एक हार्ट पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, यानी कि किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाता है, तो वो पहले एंजियोग्राफी की सलाह देता है। तो एंजियोग्राफी में अगर ब्लॉकेज आ रहा है तो फिर वो सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट को स्टेंट जो है वो लगवाए जाएं। तो फिर उसके बाद जो है स्टेंट जो है वो प्लेस किए जाते हैं। अब स्टेंट होता क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि स्टेंट होता क्या है और ये कहां पर किस तरह से जो है आपका फिट किया जाता है, किस तरह से ये वहां पर काम करता है, तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तो स्टेंट का नाम आपने बार बार सुना होगा। देखिए, स्टेंट जो है ये आपका एक मैश लाइक ट्यूब होती है, मेटल की बनी, जैसे आपका पेंसिल का स्प्रिंग होता है। आप इसमें देखेंगे जैसे ये स्प्रिंग होता है, बिल्कुल उसी तरह का, जैसे ये पेंसिल का स्प्रिंग है, पेंसिल का स्प्रिंग होता है, बिल्कुल इसी के तरह का, स्प्रिंग की तरह का एक ट्यूब लाइक मैश होती है, जो आपका हार्ट की ब्लड वेसल्स के अंदर फिट की जाती है। बिल्कुल जैसे एंजियोग्राफी होती है या जैसे एंजियोप्लास्टी होती है, उस तरीके के जरिए इसको उस जगह तक पहुंचाया जाता है जहां पर जो है आपका ब्लॉकेज है, और उस ब्लॉकेज को रिमूव करके, कंप्रेस करके वहां पर जो है इसको फिट कर दिया जाता है। तो इसी को हम जो है स्टेंट, इस तरह की चीज जो है वो मैश लाइक ट्यूब जो होती है उसको हम स्टेंट का नाम देते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेंट, देखिए स्टेंट जो है वो कितनी तरह के होते हैं, किन किन चीज से बने हुए होते हैं। तो ये जनरली 3 तरह के होते हैं, इनके 3 चीजों से बने होते हैं। जैसे कुछ आपका स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं, कुछ जो है आपका कोबाल्ट क्रोमियम के बने हुए होते हैं, और कुछ जो है आपका प्लेटिनम इरिडियम के बने हुए होते हैं। तो ये इसके टाइप्स होते हैं जो आपका स्टेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? स्टेंट का काम क्या होता है? स्टेंट का काम होता है जब हम इसको फिट करते हैं तो ये वहां से ब्लॉकेज को रिमूव कर देते हैं, और फिर जो है ये वहां पर जब फिट हो जाते हैं तो वो रास्ता ओपन हो जाता है और आसानी से ब्लड फ्लो जो है उसमें से होता हुआ चला जाता है, और दोबारा से वहां पर जो है किसी चीज का डिपोजिशन भी नहीं होने देते हैं। तो ये इनका फंक्शन होता है। कैटेगरीज इसकी देखिए कई कैटेगरीज होती हैं, इसको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यानी कि एक होते हैं बेयर मेटल स्टेंट। बेयर मेटल स्टेंट, इसमें सिर्फ जो है जो स्टेंट है, यानी कि जो मैंने आपको भी पेंसिल का स्प्रिंग दिखाया उस तरह की जो ट्यूब है, वो मैश लाइक जो ट्यूब होती है वो सिर्फ मेटल की बनी हुई होती है, और उसको जो है वहां पर फिट कर दिया जाता है। और उसका डिसएडवांटेज क्या होता है? वो रास्ता तो ओपन कर देगा, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि वो बाद में फिर ब्लॉकेज होने का खतरा रहता है, यानी कि उस पर फिर दोबारा से डिपोजिशन होता चला जाता है, तो उसमें ये खतरा ज्यादा रहता है कि दोबारा से ब्लॉकेज पैदा हो सकता है। तो एक होता है यानी कि बेयर मेटल स्टेंट, जो ब्लॉकेज को तो खोल देगा उस टाइम पे, लेकिन कुछ वक्त बाद जो है उसमें फिर से डिपोजिशन हो सकता है, फिर से रास्ता ब्लॉक हो सकता है। दूसरा होता है ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट। ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट, देखिए मेटल का तो बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर दवाई लगी रहती है। तो जब इसको वहां पर फिट कर दिया जाता है तो वो वहां पर उसको पहले से सबसाइड कर देता है, और फिर जो है वहां पर वो दवाई छोड़ता रहता है, ताकि दोबारा से वहां पर कोई डिपोजिशन ना हो सके, वहां पर फिर कोई डिपोजिशन नहीं होता है। तो ये आपका ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट जो है आपका कहलाता है। ये आपका इसकी 3 जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन जो है इसकी होती है। इनकी 3 जनरेशन इसकी होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो ये जो है अभी मैंने आपको बताया कि होता तो मेटल का है, लेकिन इसमें एक कैपेसिटी होती है कि वहां पर दवाई जो है छोड़ती रहती है, जिससे वहां पर दोबारा ब्लॉकेज नहीं हो पाता है। तीसरा होता है आपका बायो रिजोर्बेबल स्टेंट। बायो रिजोर्बेबल स्टेंट यानी कि ये आपका बना हुआ होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का बना हुआ होता है, और इसके अंदर ये क्वालिटी होती है, इनके इसके अंदर मैश नहीं होती है, यानी कि इसके अंदर जो है आपका मेटल नहीं होता है। तो इसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपका डिसॉल्व हो जाता है, और फिर जो है वहां पर दोबारा से डिपोजिशन होने का खतरा भी कम रहता है, इनके दोबारा ब्लॉकेज होने का खतरा भी कम रहता है। इसका एडवांटेज क्या है कि नंबर 1 तो बात ये कि ये आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का बना हुआ है, और जो कि डिसॉल्व हो सकता है, जो कि 6 महीने के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। और दूसरी चीज
कि वहां पर उस खून की नली के अंदर कोई फॉरेन बॉडी बाकी नहीं रहती है, कोई मेटल वगैरह बाकी नहीं रहता है, तो और दोबारा फ्यूचर में इसके दोबारा से ब्लॉक होने के चांस जो है वो ना के बराबर होते हैं। तो ये इसका जो है आपका बायो रिजॉर्बेबल स्टेंट का जो है एडवांटेज होते हैं। ड्रग कोटेड बैलून, एक जो है ड्रग कोटेड बैलून होते हैं, यानी कि जो बहुत स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जहां पर जो है स्टेंट फिट नहीं किया जा सकता है, या ज्वाइंट पर जो है आपका आर्टरीज के ज्वाइंट पर कहीं पर ब्लॉकेज है तो वहां पर जो है वो स्टेंट फिट नहीं किया जा सकता है, तो उस जगह पर इस बैलून के जरिए, जो कि ड्रग कोटेड बैलून होता है, उस जगह पर वहां तक दवाई पहुंचा दी जाती है और उसको वहां से दवाई लगा के उसको रिमूव कर दिया जाता है। जो स्मॉलेस्ट जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है, खून की नलियां होती है, उस जगह पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ड्रग कोटेड बैलून, क्योंकि ये दूसरे बैलून जो है बड़ी वेसल्स के अंदर तो लग जाएंगे, लेकिन स्मॉल वेसल्स में या ज्वाइंटेड वेसल्स के अंदर जो है ये नहीं लग पाएंगे, तो वहां पर जो है ड्रग कोटेड बैलून का जो है वो आपका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको किया कैसे जाता है, इसका प्रोसेस क्या है? देखिए, प्रोसीजर बिल्कुल सीधा है, उसी तरह से जैसे एंजियोग्राफी है, लेकिन इन लास्ट ये स्टेंट जो है तो फिर भी फॉरेन बॉडी, और नेचर और फॉरेन बॉडी में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि फॉरेन बॉडी को नेचर जो है वो बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट कर पाती है, तो इसकी वजह से फॉरेन बॉडी तो है, तो कभी कभी परेशानियां आ सकती हैं, और इसी के साथ साथ वो दोबारा ब्लॉकेज होने का भी खतरा रहता है। बहुत सी बार इसको बार बार भी चेंज कराना पड़ सकता है। तो है तो फॉरेन बॉडीज, तो बेस्ट ये होता है कि आप उसको एक तो परहेज के जरिए, एक मेडिसिन के जरिए, और अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके उससे बच सकते हैं। यानी कि आप जो है ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करें जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर डिपॉजिट ना होने दे, कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा ना होने दे, और दूसरी बात ये कि सबसे पहली चीज कि आप कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल ही बंद कर दें, यानी कि कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजों का, फैटी चीजों का इस्तेमाल ही बिल्कुल बंद कर दें, तो आप जो है इससे आगे आने वाली परेशानी से बच सकते हैं। थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लीजिएगा, प्रॉपर मेडिकेशन लेते रहिएगा, तो आप जो है इस तरह की परेशानी से बच सकते हैं। अदरवाइज लास्ट में आपको स्टेंट ही डलवाना पड़ेगा अगर आपने फिर लापरवाही की, लेकिन स्टेंट बार बार बदलने पड़ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, जानकारी रखें और सुरक्षित रहें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टेंट। अगर इसमें से कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है या आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।